वीडियो स्टार्ट होती है और हम ली याओ को देखते हैं जो भागते हुए फैंग की तरफ जा रहा होता है और सोचता है कि उन्होंने व्लादिमीर को यहाँ पर भेजा है और वो बहुत जालिम है और उसके पास जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम तो है पर वो कमज़ोर नहीं है। लेकिन मैं उस व्लादिमीर से वर्चुअल वर्ल्ड में 2 बार हार चुका हूँ और वो फैंग जैसी पावर के साथ जिगजियान मार्शल हॉल उसे डेफिनेटली अप्रिशिएट करेगा। मुझे डर है कि इस बार जिगजियान मार्शल हॉल भी सैटेलाइट को यूज़ करेगा फैंग के यहाँ पर होने वाले मूवमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए। और फिर कहता है, होंग तुम देखना, मैं तुमको तुम्हारे इस फैसले पर अफसोस करवाऊंगा। अब हम फैंग को देखते हैं जो उस रिवर के ऊपर फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है और कहता है अब मुझे पानी में चले जाना चाहिए ताकि मैं लेज़र कैनन के खतरे से छुटकारा पा लूँ। और ली याओ अभी भी मुझे ट्रैक करने के लिए रिडार का यूज़ कर रहा होगा। तो अब फैंग उस रिवर में चला जाता है और अपनी शील्ड पर लेटकर आगे बढ़ने लगता है और कहता है अगर ली याओ मुझे ट्रैक कर रहा है तो मैं और भी गहराई में जाऊंगा और अब मैं देखता हूँ कि क्या अब उसका ट्रैकिंग मेथड काम करेगा या नहीं। और फैंग पानी में और भी गहराई में चला जाता है। अब हम ली याओ को देखते हैं और वो फैंग की लोकेशन को ट्रैक करते करते अचानक से रिवर के पास आकर रुक जाता है और फिर उस साइंटिस्ट को कॉल करता है और उसको कहता है मुझे यहाँ पर फैंग की पोजीशन को ढूंढने में प्रॉब्लम हो गई है, क्या तुम्हारा रिडार फैंग की पोजीशन को डिटेक्ट कर सकता है। तो वो साइंटिस्ट कहता है मिस्टर ली, वो फैंग जल्दी से साउथ की रिवर की तरफ चला गया था जिस वजह से वो हमसे अब बहुत दूर है और रिडार अब उसको बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकता। तो ली याओ गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है क्या अब हम उसे नहीं ढूंढ सकते। ये सुनकर वो साइंटिस्ट डर जाता है और कांपने लगता है। तो अब ली याओ वहाँ पर कुछ सोचता है और फिर अपने ब्लैक गॉड सूट को एक्टिवेट करता है और ये सेम वैसे ही उसके यूनिफॉर्म पर आ जाता है जैसे कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन का सूट था। तो अब ली याओ भी अपने उस सूट की हेल्प से फैंग की तरह हवा में फ्लाई करता हुआ पानी के ऊपर ऊपर फैंग के पीछे साउथ में जाने लगता है और फिर वैनिना को कॉल करता है। तो वैनिना कॉल पिक करती है और कहती है आपको फैंग का फ़ोन नंबर क्यों चाहिए। तो ली याओ उसे कहता है जल्दी करो और फजूल की बातें मत करो। तो वैनिना उसे कहती है ली याओ वहाँ पर कुछ गड़बड़ मत करना, अगर तुमको फैंग की लोकेशन चाहिए तो तुम मुझसे पूछो और तुम्हारे कम्युनिकेशन डिवाइस में सिंपल ट्रैकिंग पोजीशन फंक्शन भी है लेकिन उसमें एंटी ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी कम है, इसलिए अगर तुम उसकी लोकेशन को अपने डिवाइस से फाइंड करोगे तो फैंग इस तरह तुम्हारी लोकेशन को भी ढूंढ सकता है। तो ली याओ कहता है तुम्हें उसे ढूंढने में कितना टाइम लगेगा। तो वैनिना उसे कहती है फैंग का सिग्नल बहुत कमज़ोर आ रहा है, मुझे लगता है कि वो पानी के अंदर छुपा होगा, इसलिए मैंने ट्रैकिंग स्टाफ से कहा है कि वो सैटेलाइट की लोकेशन चेंज करके जल्दी से फैंग की लोकेशन को मालूम करे। मैं जल्दी ही तुम्हें उसकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन सेंड करती हूँ। तो ली याओ कहता है ठीक है जल्दी करो और कॉल कट कर देता है। तो अब वैनिना भी अपना सर पकड़कर वहाँ बैठ जाती है। तो वो जो सोल्जर फैंग की लोकेशन ट्रैक कर रहा है वो वैनिना को बताता है मैडम उसकी लोकेशन कंफर्म हो गई है। तो वैनिना उसे कहती है इसे डायरेक्टली ली याओ को सेंड कर दो। तो अब हम फैंग को देखते हैं तो वो सोचता है कि इस रिवर की चौड़ाई 10 मीटर है और यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स भी हैं। जनरली ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है पर यहाँ पर एक बहुत पावरफुल वाटर मॉन्स्टर है जिसके बारे में मुझे शिजियांग ने बताया था। वो ज़रूर इस लेक के बड़े और समुद्री इलाके में होगा। इन सब के अलावा मेरी मेन प्रॉब्लम ये मॉन्स्टर नहीं है। फैंग ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसे फील होता है कि कोई चीज़ बहुत स्पीड के साथ उसकी तरफ आ रही है। तो फैंग अपनी मेंटल पावर से उसे देखता है और कहता है ऐसा लगता है कि वो ली याओ अभी मुझे ट्रैक कर रहा है। मेरी मैक्सिमम स्पीड 500 मीटर पर सेकंड है लेकिन वो ली याओ सीनियर गॉड ऑफ वार है इसलिए उसकी स्पीड मेरे से ज़्यादा है, थोड़ी ही देर में वो मुझे पकड़ लेगा। अब क्योंकि ली याओ को मेरा वॉच नंबर मालूम है इसीलिए वो ली याओ मुझे ट्रैक कर पा रहा है। ऐसा लगता है कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए सिर्फ एक यही तरीका है, मुझे अपनी इस कम्युनिकेशन वॉच को पूरी तरह से बंद करना होगा। तो अब फैंग अपनी वॉच को बंद कर देता है। तो अब हम वैनिना को देखते हैं और वो उन सोल्जर को कहती है ये सिग्नल फिर से क्यों चला गया, जल्दी करो और उसे ढूंढो। तो अब वैनिना को ली याओ की कॉल आती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में और चीखते हुए कहता है उसकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स कहाँ है।
मैंने तुमसे कहा कोऑर्डिनेट्स कहाँ है। तो वेनिना भी उसे चिल्लाते हुए कहती है हम अभी भी उसे सर्च कर रहे हैं। तो उसको इस तरह से बात करते हुए देखकर वो सोल्जर भी बहुत डर जाता है। तो अब हम ली याओ को देखते हैं जो अभी भी उस रिवर के ऊपर साउथ की तरफ जा रहा होता है। तो वेनिना उसे कॉल करके बताती है कि फैंग की कम्युनिकेशन वॉच का सिग्नल ख़त्म हो गया है। तो अब मैं फैंग की लोकेशन को नहीं ढूंढ पाऊंगी, शायद फैंग ने अपनी वॉच को बंद कर दिया है। तो ये सुनकर ली याओ बहुत उदास हो जाता है और कहता है नहीं ढूंढ सकते, और वो वेनिना को कोई जवाब नहीं देता। पर वेनिना उससे पूछती है क्या तुम अभी भी वहाँ हो, पर ली याओ उसे रिप्लाई नहीं देता और कॉल कट कर देता है। तो अब हम थोड़ी देर बाद ली याओ को एक माउंटेन पर देखते हैं। तो वो कहता है मैं यहाँ पर इतनी दूर से 1000 ऑफ माइल्स सफ़र करके यूरोप से अपने साथ लोगों को भी लेकर आया, सिर्फ उस फैंग को किल करने के लिए, और अब मैं उस फैंग की लोकेशन को भी फाइंड नहीं कर सकता। और ली याओ इससे बहुत ही परेशान होता है। तो अब हम फैंग को देखते हैं और वो अभी रिवर में स्पीड के साथ आगे जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि फैंग जहाँ से गुजरता है तो हमें उसके पीछे कुछ रेड कलर्स की आंखें नज़र आती हैं। मुझे लगता है कि वो कोई ख़तरनाक वाटर मॉन्स्टर्स हैं जो फैंग के पीछे लग जाते हैं। और वहीं फैंग सोचता है कि मैंने अपनी कम्युनिकेशन वॉच तो बंद कर दी है और ली याओ भी अब मेरा पीछा नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि अब वो मेरी लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकता। तो इसलिए अब फैंग पानी से बाहर आ जाता है और कहता है मुझे अब पानी के अंदर छुपने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर ये इतनी फॉग छाई हुई है। इसे देखकर मुझे लगता है कि ये वही एरिया है जिसका मैप पर कोई भी जियोलॉजिकल डाटा नहीं है और ये अननोन एरिया है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा केयरफुली रहना होगा। तो वह फैंग बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ता है, पर तभी उस पर पानी में से वो मॉन्स्टर्स जो फैंग के पीछे लगे थे वो उस पर इलेक्ट्रिक शॉक से अटैक करते हैं। तो फैंग भी उन इलेक्ट्रिक शॉक से बचने की कोशिश करता है पर नहीं बच पाता और वो इलेक्ट्रिक शॉक फैंग को लग जाता है, जिस वजह से फैंग फ्रीज हो जाता है और वो हिल भी नहीं पा रहा होता और पानी में गिरने लगता है और सोचता है ये तो अल्ट्रा हाई वोल्टेज करंट है। तो अब फैंग पानी में गिर जाता है। तो वो वाटर मॉन्स्टर जो कि मुझे लगता है कि वो सिल्वर पाइथन है, वो फैंग को जकड़ लेते हैं और पानी की गहराई में ले जाते हैं। फैंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता। अब व्यू चेंज होता है और हम ली याओ को देखते हैं। तो वो वहाँ पर ज़ोर के साथ गुस्से में चिल्लाता है और अपनी पावर को बाहर निकालता है और फिर कहता है मेरा बेटा सिर्फ उस फैंग की वजह से ही मरा है, इसलिए वो फैंग ज़िंदा नहीं रह सकता। और कहता है फैंग मैं तुमको ढूंढ कर ही रहूँगा, फिर चाहे मुझे इस पूरी रिवर को खाली क्यों ना करना पड़े। मैं ली याओ कभी भी हार नहीं मानूंगा। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों क्योंकि ये एक ऑनगोइंग सीरीज़ है और अभी तक इसके बाकी के एपिसोड रिलीज़ नहीं हुए हैं और इसका न्यू एपिसोड हर वीक को आता है, और जैसे ही इसका न्यू एपिसोड आएगा तो मैं उसको उसी दिन आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। इसीलिए आप मेरी सपोर्ट करते रहें, मैं आप दोस्तों के लिए ऐसे ही मज़े की एक्सप्लेनेशन लाता रहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें।